वेलकम टू द पूल ऑफ साइंस। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लेमाइडोमोनास। तो सबसे पहले जो है हम इसकी अकरेंस देखेंगे कि ये कहाँ पाए जाते हैं। तो क्लेमाइडोमोनास की टोटल जो है वो 150 स्पीशीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं, और जो बहुत ही कॉमन स्पीशी है वो है यूनिसेलुलर वोल्वोकेल्स। क्लेमाइडोमोनास जो है ये सिंपलेस्ट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गी होती हैं। इसके अलावा ये पॉन्ड्स में पाई जाती हैं, पूल्स में पाई जाती हैं, डिट्स में पाई जाती हैं, यानी जो दरारें होती हैं चट्टानों पर उनमें पाई जाती हैं। इसके अलावा मॉइस्ट सॉइल पर जो है ये क्लेमाइडोमोनास स्पीशी ग्रो करती हैं। अभी क्लेमाइडोमोनास को एक किस्म की हम एल्गी कहते हैं, बिकॉज ये एल्गी की ही जो है वो टाइप है। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा उस वाटर में ग्रो करती हैं जिस वाटर के अंदर अमोनियम कंपाउंड जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। पॉन्ड्स का जो पानी होता है उसका कलर जो है वो टर्बिड ग्रीन हो जाता है। वो किस वजह से होता है? अगर पॉन्ड्स के अंदर जो है थाउजेंड्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास प्लांट्स पाए जाएं तो उसकी वजह से पॉन्ड्स के पानी का कलर जो है वो टर्बिड ग्रीन हो जाता है। अब सम स्पीशीज़ जो हैं वो डिफरेंट प्लेसेस में ग्रो करती हैं। तो यहाँ पे आपको क्लेमाइडोमोनास एहरेनबर्जी ये स्पीशी जो है सलाइन वाटर में पाई जाती है, यानी ये नमक वाले पानी में पाई जाती है। इसके अलावा जो ब्राइट रेड पिगमेंट होता है वो इनका जो है रेस्टिंग स्टेज में डेवलप होता है, यानी क्लेमाइडोमोनास की जब रेस्टिंग स्टेज आती है, जब ये आगे फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं करते बल्कि डोरमेंट हो जाते हैं, तो तब जो है ये ब्राइट रेड पिगमेंट जो है वो शो करते हैं। इसके अलावा इस पिगमेंट की वजह से जो है जिस पूल के अंदर ये पाए जाते हैं, जिस जगह ये जिस पानी के अंदर पाए जाते हैं, उस पानी का कलर भी रेड हो जाता है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर। तो क्लेमाइडोमोनास का जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है बहुत ही सिंपलेस्ट होता है, और इसका साइज़ जो है वो 0.02 मिलीमीटर होता है। हर सेल जो है वो क्लेमाइडोमोनास का स्फीरिकल होता है, यानी बेसवी होता है, अंडे की शेप का होता है, एलिप्सॉइडल होता है, यानी चिपटा हुआ होता है समटाइम, और समटाइम जो है हर सेल इसका सिलेंड्रिकल होता है, यानी पायरिफॉर्म होता है, सिलेंडर की तरह जो है इलोंगेट होता है। इसका जो इंटीरियर एंड होता है वो लेस आर मोर पॉइंटेड होता है। आप इस तरह समझ लें कि क्लेमाइडोमोनास के जो इंटीरियर एंड्स होते हैं वो समटाइम नोकीले होते हैं, समटाइम नोकीले नहीं होते। क्लेमाइडोमोनास के सेल में जो है वो फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जैसे कि सेल वॉल क्लेमाइडोमोनास में पाई जाती है, फ्लैजेला जो है इसमें पाया जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मौजूद होता है, आई स्पॉट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, पाइनोइड्स इसमें मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस जो है वो क्लेमाइडोमोनास के सेल में पाया जाता है। तो इन सब स्ट्रक्चर्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है सेल वॉल ऑफ क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास के सेल के ऊपर जो है एक थिन सेल वॉल पाई जाती है, और समटाइम जो है म्यूसिलेजस शीट जो है इसकी सेल वॉल के ऊपर डेवलप होती है। अभी जो शीट होती है इसके ऊपर समटाइम बीक लाइक प्रोजेक्ट्स पाए जाते हैं, यानी नोकीले कांटे की जैसे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इसके ऊपर मौजूद होती हैं। उसके बाद है क्लेमाइडोमोनास में फ्लैजेला पाए जाते हैं। तो दो फ्लैजेला जो है क्लेमाइडोमोनास के सेल के इंटीरियर एंड पे पाए जाते हैं। अब ये फ्लैजेला जो है वो दो बेसल ग्रैन्यूल से अराइज होते हैं। उन ग्रैन्यूल्स को हम जो है ब्लीफेरोब्लास्ट कहते हैं। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो हर सेल जो क्लेमाइडोमोनास का होता है उसमें दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं। अब ये दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है कहाँ मौजूद होते हैं? तो क्लेमाइडोमोनास में जो दो फ्लैजेला होते हैं उन दोनों फ्लैजेला की बेसमेंट में, यानी उनकी जहाँ से वो अराइज होते हैं वहाँ जो है दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मौजूद होते हैं। इन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की मूवमेंट से ही जो है फ्लैजेला मूव करते हैं, यानी जैसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, तो उसी तरह फ्लैजेला की मूवमेंट जो है वो होगी। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है रिस्पायरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शंस भी रखता है क्लेमाइडोमोनास के सेल में। उसके बाद है क्लेमाइडोमोनास के सेल में जो है वो आई स्पॉट भी पाया जाता है। आई स्पॉट असल में जो है वो ऑरेंज रेड पिगमेंट स्पॉट होता है, जिसको हम आई स्पॉट कहते हैं। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो वो पॉइंट जहाँ से फ्लैजेला अराइज होते हैं, तो फ्लैजेला के अराइज होने वाले पॉइंट के करीब ही जो है ये आई स्पॉट यानी ऑरेंज रेड पिगमेंट स्पॉट पाया जाता है। इसके अलावा इस आई स्पॉट को जो है हम स्टिग्मा भी कहते हैं। आई स्पॉट जो है वो कवर होता है माइन्यूट लेंस से, यानी स्टिग्मा के ऊपर जो है एक छोटा सा बारीक सा लेंस जो है वो पाया जाता है। अब इस आई स्पॉट यानी स्टिग्मा का फंक्शन ये होता है कि ये प्रिमिटिव आई की तरह काम करता है, सेंसिटिव टू लाइट होता है, और ये इंडिविजुअल की मूवमेंट को कंट्रोल करता है।
अब किन स्पीशीज़ के अंदर जो है वो 2 या 3 आइसपोड पाए जाते हैं, तो वो स्पीशी है क्लेमाइडोमोनास प्लूरिस्टिग्मा। तो ये वो वाहद क्लेमाइडोमोनास की स्पीशी है जिसके अंदर 2 या 3 आइसपोड जो है वो पाए जाते हैं। अदरवाइज कॉमनली क्लेमाइडोमोनास के अंदर एक ही आइसपोड पाया जाता है जो कि फ्लैजेला की ओरिजिन के करीब मौजूद होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्लेमाइडोमोनास सेल के अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। अब क्लेमाइडोमोनास के सेल में लार्ज कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और साइज में जो है वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर उसका साइज भी डिफरेंट होता है। अब क्लेमाइडोमोनास की जो रेटिकुलेट स्पीशी है उसके अंदर रेटिकुलेट शेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जबकि क्लेमाइडोमोनास एल्पिना के अंदर जो है वो स्मॉल डिस्कॉइड शेप क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब प्लांट्स जो हैं क्लेमाइडोमोनास के वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। और किस तरह अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं? बिल्कुल प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक खुद बनाते हैं। अब इसके अलावा ये वाटर से जो है वो, क्योंकि क्लेमाइडोमोनास पानी में पाए जाते हैं, तो क्लेमाइडोमोनास जो है वो वाटर के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हासिल करते हैं। उसके बाद है पाइनॉइड। तो क्लेमाइडोमोनास के सेल के अंदर पाइनॉइड्स भी पाए जाते हैं। पाइनॉइड्स जो हैं वो क्लेमाइडोमोनास में मौजूद क्लोरोप्लास्ट के अंदर एम्बेडेड होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में धन से भी होते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होते हैं। अब पाइनॉइड्स जो हैं ये किस चीज़ के बने हुए होते हैं? अब पाइनॉइड्स हैं किस चीज़ के बने हुए होते हैं? तो पाइनॉइड्स हैं वो सेंट्रल प्रोटीन बॉडी के बने हुए होते हैं। अब ये जो सेंट्रल प्रोटीन बॉडी होती है ये सराउंडेड होती है स्टार्च ग्रेन से। तो स्टार्च ग्रेन जो है इस प्रोटीन बॉडी को हर तरफ से घेर के रखता है। तो ये जो एक मॉलिक्यूल बनता है उसको हम पाइनॉइड कहते हैं। नंबर ऑफ पाइनॉइड्स जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंट होते हैं। समटाइम जो है वो 2 से बहुत सारे पाइनॉइड्स भी पाए जाते हैं और समटाइम जो है कुछ स्पीशीज़ के अंदर कोई पाइनॉइड नहीं पाया जाता। उसके बाद लास्ट हमारे पास है न्यूक्लियस। तो क्लेमाइडोमोनास के सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस भी पाया जाता है और तमाम स्पीशीज़ जो है वो यूनिन्यूक्लिएट होती हैं, यानी उनके सेल के अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब ये न्यूक्लियस जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो साइटोप्लाज्म में ये न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है। क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर जो है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो सेम आपने यही सिंगल इसका सेल का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करना है। सेम ऐसे ही इसको आपने बनाना है और पॉइंट्स जो हैं इसके न्यूक्लियस के, पाइनॉइड्स के, सेल वॉल के, क्लोरोप्लास्ट के, उनको आपने एक्सप्लेन कर देना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो इसकी रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे कि क्लेमाइडोमोनास के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह होती है।